आज एक सेठ की कहानी एक सेठ एक सेठ रहा तो उनके कंजूस बहुत रहा। कभो जेका अगर तय दे 100 रुपया तो 500 रुपया लेवा करे ब्याज 100 रुपया और मोर का मोर बनाई रहा। सबके कहाई पे सब गांव के लोग जाए लागे 13 तो अपना गए तो लड़का को बुलाए कहे नहीं वही खाता यार ये ले जाए ओका ले लिया और जे ले जाए ओका ले गया। ये ब्याज पे मांगे बोल दी है 1 रुपया में 5 पैसा ब्याज है। ठीक है भाई सब सहेज के लड़का का चला गया। एक पंडित पहुंचे भैया उसका 500 रुपया की जरूरत है हमका दे गया। तो भाई कुछ चीज बतुतलावा धरा 1 रुपया में 5 पैसा ब्याज ला। पिताजी हमारे बोल की कहा कहन भैया रुपया तो नहीं ना हमारे पास 5 बात है तो 5 बात का याद करिएगा वही हमारे रखे रह गया और जीवन में आपका कांति। कौन सी बात है कहन लोभ के पिता और दया की माता। पिता के पास हमेशा लोभ रहता है और माँ के पास उनको पाया की भूख नहीं होती उनके अंदर ममता होती। बेटा कैसे हो नालायक हो अच्छा हो खराब हो माँ के हमेशा दया होती। हाँ होने की बहन न होने पे मित्र। बहन की अगर शादी हो गई और भाई पैसा वाला है तो बहन इज्जत करेगी। अगर भाई के पास पैसा नहीं है और बहन पैसा वाली है तो भाई की इज्जत बहन नहीं करेगी। और मित्र एक ऐसे होते हैं चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो वो हमेशा आपके पास खड़ा है। और जो शहर है वहाँ अस्मेल करना है जो जागा वो पावा और जो सोवा लड़का रहा कुछ देर सोचे एकरे बाद 500 रुपया देगी कागज में लिख ली बात 5 बात लोहे की माता दया की लोहे का पिता दया की माता न होने का मित्र होने का बहन। हाँ जितना बात बोले ना उतना लिख कर रख ली 500 रुपया देगी। जब बाप आया 13 कह के भंडारा वंडारा सब कर दिया सबसे फुर्सत पाया तब वो वही खाता निकाला देखेला। देखते देखते सबका तो ठीक ठाक पंडित वाला मामला अपने समझ में नहीं आया। बुलाए लड़का का कहने आओ हाँ पिताजी कहे 500 रुपया जब तुमने पंडित को दिया बोला था कि कुछ कहा नहीं था कि कौन चीज बतू तब देना तो खुद तो बड़े ने कहने कागज रखा है। कहे कागज में क्या लिखा है
इसमें तो लोभी का पिता दया की माता, न होने का मित्र होने पिता बहन। जब नहीं मानते तो सब कुछ कहीं कारण ऐसा है कि हमारा तो भाष ना सपड़िए तो चुपचाप निकल जाकर लैला पर लड़का बच्चा अला पूजा। लड़का बोला पिताजी जो पैसा खर्चा किया तो मैंने किया, मेरे बच्चे तो नहीं खर्चा किए। कहना आप निकल जाओ। ठीक याद आएगा तो माँ का पता चला। कहे बेटा का बात है, कुछ नहीं 500 रुपया पंडित कताई दिन गरीब ब्राह्मण था वही के लिए तो कहे ले 500 रुपया का हाय माया रहा था। ले भैया तो दे जा 500 रुपया। तुरंत कहे नहीं माँ अब तो पैसा नहीं लूंगा, अब पैसा नहीं लूंगा। पंडित का दोनों बात सच निकल गए। पंडित का दोनों बात सच निकल गया। पर लोभी का पिता दया की माता। माँ का यह है कि हमारे नजर के सामने से बेटा न जाए कहीं, और बाप का यह है कि हमारा तो कैसे 500 रुपया चला जाए। कहन बस कह नहीं भैया, कह नहीं अब तो भगवान आए देंगे तो हम न रुको। चल दे चप्पल ना पहरे कोड़े में पुरान जो कपड़ा पहरत रहे रोज वही कपड़ा पहन के चल दे बहन के तरफ। बहन के तरफ चल दे तो बहन के गांव के पास पहुंचे तो एक आदमी रहा, उनसे संदेश मिला। कहने गांव में जो सेठ है कहना हाँ भैया बहुत बड़ा सेठ, वो एक घर में हमारी बहन थी। हमारे बहन से जा कहता आपका भैया जो है भाई आया है वही बगिया में बुलावा का है। तो देखे पूरा नीचे से ऊपर तक गया सेठ से बोला आपकी बहू है कहना, कहन बोला थोड़ा बोला कहन भैया आपका भाई आया है, आप तो वही बाद में बुला रहा है। यहाँ तो भैया तो हमारा घर द्वार देखिए है, अरे गांव के कौन लगता होगा। कहन कैसे कह नंगे पैर है, पुराना कपड़ा पहने हैं। भैया हमारा आता तो घोड़ा से आवत, बढ़िया कपड़ा पहन के आवत। कहीं झोला होना कहीं कुछ नहीं न रहे, नंगे पैर में चप्पल तक नहीं। कहीं गाँव के लगता होगा भाई हमारा भैया इतना थोड़ा हुआ गरीब है तो पैसा वाला है, वो तो झोला झंडी फल फूल सब ले की आवत। कह ले जा बासी रोटी दे दे, आधी भेली गुड़ दूसरी रोटी कह ले जा दे दे। लाई गए भाई ले जाके दे दे, कह ले आया आपका बहन नहीं थी। आपका बहन बोली गाँव का भाई लगता होगा, हमार भाई नंगे पैर कहाँ आए। लो सही कर वो वही अच्छा कपड़ा पहने हो, घोड़ा बैठे हो तो बहन इज्जत करे, बहन से गरीब है। तीन बात सही है। अब आगे चलते हैं तो एक दोस्त मिल गया, उनका मित्र पक्का जो साथी रहा वो मिल गया। वो मिला गले से तुरंत लगा ली, गले से लगा ली, लगा के चपका के
लेवा लेकर खड़े तो मेहरान बतावे लागे हमारा पक्का मित्र आज देखा समय याद नहीं तो ये बढ़िया कपड़ा बढ़िया हो खर्चा बहुत करत है हमारे पीछे। हाँ, अच्छा जब बढ़िया किस्ता पर बैठाए खाना अपने साथे बढ़िया स्टैंडर्ड खाना खवाएं। हाँ, तुरंत तिजोरी से ठहरे रहा पैसा वैसा ले आके दोस्त का देखे कह लिया भैया पैसा। अरे पक्का मित्र हो हमारी दोस्त हो भाई। कहें अब रहा 4-5 दिन कहें एक दिन न रहा मित्र एक बताएं सारी स्टोरी। कहें मैंने करीब ब्राह्मण को पैसा दे दिया उसका 4 बात सही हो गया उसका 4 बात सही हो गया। अब 5वां बात पे जा रहा कहें 5वां का है कहें जो शहर है और वहाँ अफजेल करना है तो जागा पावा जे सोवा कहे मेरे राम 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 वहाँ मत जाओ। हाँ हाँ वहाँ के समाचार बहुत बुरा है राजा के यहाँ। कहें अगर जाना चाहते हो तो वहाँ एक हमारा दोस्त है उसी गांव में भला नाम हाँ और उसी के यहाँ जाओ और महल के समाचार ले लेना तब जाना। एक चिट्ठी में लिख के दिया ये कहिए हमारा पक्का दोस्त है एक जा रहा है भाई आपके पास कुछ सोच समझ करके गया भाई लेके चिट्ठी हुआ पहुंचे दोस्त करे अरे कहें हमारे दोस्त के दोस्त है यार स्वागत में कमी थोड़ा हो तो बताओ आगे कहन ऐसा है कि खूब टहल लिया राजा के घर द्वार देख लिया वो लड़की के चक्कर में मत पड़ा वो लड़की के बहुत खतरनाक समझता है। जो राजकुमार जाते हैं शादी करने का रात भर लड़की के कमरा में पहरा दे सुबह उसकी लाश मिलती। आज तक सैकड़ों राजकुमार मर गए शादी आज तक नहीं हुआ नशा लागत है आज तक शादी नहीं है। कहना है कि रात में जो कोई पहरा देगा उसके साथ शादी सवेरे सुबह करेगा तो जो रात में पहरा देता सवेरे उसका लाश मिला था। करण भाई एक काम करा हम जाओ हमका थोड़ा सा नमक दे दे और थोड़ा मिर्चा दे दे एक ठे प्लेट दे दे। दोस्त बोला ठीक है भाई दवा बढ़िया खिया से प्लेट लाए थे घर से नमक मिर्चा दे दी कह बस मैं जाऊंगा जेब में भर लिए भर के पहुंचे। राजा से बोले भाई मैं आपके यहाँ आया हूँ आपके लड़की के साथ शादी करूंगा। राजा तरह से ऊपर तक देखा मेरा लड़का तो बहुत सही है। कहन बेटा हमारे लड़की के साथ शादी करोगे कहन हाँ कह रात में लड़की के कमरा में पहरा देना पड़ेगा कह हमें मंजूर है। कहीं जाओ फिर चढ़ जाओ तीसरे तल्ला पे चढ़ के वही कोई ऊपर सोवत रहा लड़की। अब वहाँ जब पहरा देता है समय से शुरू कर दी 10 साढ़े 10 बजे उनके तनी झपकी लागे लाग जब झपकी लागे लाग आँख बंद हुए लाग तो तुरंत
प्लेट ले रहे गाती चीर ले और चीर के नमक डाल दे। नमक डाल दे कहीं जो काट कटे पे नमक छिड़क देगा। नमक डाल दे तो छटपटाए लागे नहीं माहौल घूमे लागे। तब पहले में 11:30 बजा तो फिर तू शांत हो लाग, फिर आँख लगेला कहीं कठिन के समय तो अब आवता तो वही मिर्चा डाल दे। मिर्चा डाल दे तो और छटपटाए लागे। तब घरे में देखा था नजर चारों कहती उनका पड़त रहा है। देखे तो खिड़की से एक सांप निकला, मोड़ खन आगे आगे मुंह निकारत रहा है। कहे अच्छा बेटा तुझे सबका काटत रहे, सैकड़ों राजकुमार का तुम्हें खाएगा। तने से बाहर वो तो बताई अपने मन में ये सोचा था ले रहे तलवार जैसे इतना थर बाहर आए मारे छड़ से काट के एक पीता से ज्यादा काट के शरीर सब लड़के के पेटे से बाहर आ गया है साहब। और काट के आधा से ज्यादा अंदर आधा से कम बाहर आप निपरे के राजकुमार सो यही काल था। यही सबको पंडित ने कहा था कि जो जागा पावा जो सोवा होगा। जब 12 बजे निकलता था 12 बजे भरे में सब सो जाते थे, कोई जागते नहीं। बस सवेर राजा कहीं जाओ वो लाश निकाल के बाहर कहीं देखे टुकुर टुकुर से तो वापस कहा राजा साहब कहीं क्या करें तो जिंदा। राजा साहब रम गए मंत्री का भाई दिल लगा महल पे ये कैसी बात हो गया। तो कहे बेटा तुमने क्या किया, पहली बार आपने जिंदा हो कहन आइए देखा पहले ये सब राजकुमारों को कटता था। आप अपने लड़के को बुलाओ, दरवाजा खटखटाओ, लड़की सो रही, दरवाजा खटखटाए तो लड़की खा जाती। हाँ आपके पेट में सांप कब से था, लड़का बोला। कहन हमें पता नहीं, कहन नहीं सब पता है। सैकड़ों राजकुमार का जान तुमने ले लिया, अपने माई बाप से भी नहीं बताया। बता दिए होते कि मैं शादी नहीं करूंगा, हमारे पेट के अंदर सांप है। कहीं जब निकलता था मुझे से तो निकलता था वो, आपको नहीं पता लगता था। कहीं नहीं पता लगता था। तब लड़की बताई तो हाँ एक बार एक राक्षस था, वो सांप के उठा के रूम में रहता था। तब राजा बड़ा खुश बहन उससे अपना भाई होता शादी करें, आधा रात पाठ दें, कहीं जाना नहीं है। कहीं नहीं एक बार जाएंगे, इसके बाद आके यहाँ रहेंगे। ठीक है जाओ। अब वहाँ से चले मित्र के पास। हाँ मित्र के पास जब चले तो मिले तो भाई मित्र फिर पहुँचा, मिला आगे तो का कुछ रुपया पैसा एहन बताएं सारी स्टोरी। कहे पहले कहे नहीं बताया, कहे अरे हम सबका परीक्षा लेते रहे। बहन का पता चल गया, महतारी बता दी। बहन भैया कर गए नंगे पैर, न चप्पल न जूता न कपड़ा न कुछ नहीं। हम का पता मारी
अब भैया ये ना तो सोचे कौनो कहाँ पे तो बहन का करे तो एक आदमी बतावा आई बताए थे कि आपका भाई आवत है हमान उमान घोड़ा ओड़ा सब ले हैं तो बहन आई वही बाग में वही के रास्ता ही रहा तो बहन खड़ी रहे तो जो रोटी गुड़ दे रहे तो धरती माँ का दई दे गाड़ दे अरे धरती माँ जब हम आएंगे तो हमको रोटी गुड़ मिले के चाहिए हो दे तो वैसे रोटी गुड़ मिला उनका कहने लिया बहन तुम माया के साथी हो बहन भाई का प्यार नहीं है तुम्हारा बहन वहाँ से आए घर पर माँ के लगे सारे रुपया पैसा सोना चांदी माँ का दे दे हाँ बाप का कहन हाँ बाप हाथ जोड़ के माफी मांगेला नींद आवेला हाँ मोबाइल कैला सारी रात चलाइए तो नींद न आई हाँ वैसे उनका सारी रात चलावत देवे रहे किसका हाथ पर तो कहा नहीं लड़ा तो एक तरह बात भी हुई करण मिलन जुलन महतारी कलाई के चला गए राजा बाप का कहे तो रुक जा बड़ा किस्सा रही वही अब एक तो सारे तसर हुई ना और कहीं बस चल तो लगाए रही मच्छर में हाँ नहीं तो मसा काटे तू काट नहीं हमका तो काट